हाय फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा होने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करना एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो बिना किसी खास औपचारिकता के सीधे प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, शुरुआत में महात्मा गांधी नमक आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के पक्ष में नहीं थे। निम्न में से किसने उन्हें महिलाओं को आंदोलन में जुड़ने की स्वीकृति देने के लिए मनाया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, अंबाबाई, पंडित रमाबाई, ताराबाई शिंदे, सरोजिनी नायडू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, सरोजिनी नायडू। दोस्तों, शुरुआत में महात्मा गांधी ने महिलाओं की सुरक्षा की चिंता का हवाला देते हुए नमक सत्याग्रह में महिलाओं की भागीदारी का विरोध किया था। लेकिन सरोजिनी नायडू के मनाने पर महात्मा गांधी मान गए थे और उन्होंने आंदोलन से महिलाओं के जुड़ने की अनुमति दे दी थी। अगला प्रश्न है, शिलिंग किस देश की मुद्रा है? ऑप्शंस दिए गए हैं, जॉर्डन, केन्या, इजराइल, किरीबाती। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, केन्या। शिलिंग केन्या की मुद्रा है। केन्या की राजधानी नैरोबी है, जॉर्डन की राजधानी अम्मान, इजराइल की राजधानी यरूशलेम, किरीबाती की राजधानी तरावा है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, 18 टाइगर रिजर्व, 29 टाइगर रिजर्व, 50 टाइगर रिजर्व, 54 टाइगर रिजर्व। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, 54 टाइगर रिजर्व। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत सरकार ने बाघों को संरक्षण देने के लिए 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार वाद्य यंत्र संतूर से जुड़ा हुआ है? ऑप्शंस दिए गए हैं, अलाउद्दीन खान, अन्नपूर्णा देवी, पंडित शिव कुमार शर्मा, विलायत खान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा जी संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, योगी सरकार किन व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करने वाले हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, रीता आहूजा और नवनीत कुमार सिंह को, कामिनी अवस्थी और राजा राम मौर्य को, डॉक्टर टीना खन्ना और राकेश शर्मा को, डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करने की योजना भारत सरकार बनाई हुई है। अगला प्रश्न है, विद्याधर भट्टाचार्य एक प्रसिद्ध क्या थे? वास्तुकार थे, खेल व्यक्तित्व थे, राजनीतिज्ञ थे, नर्तक थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, विद्याधर भट्टाचार्य एक वास्तुकार थे। अगला प्रश्न है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक किस समझौते पर हस्ताक्षर किए और देश में प्रतिनिधि सरकार के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया? ऑप्शंस दिए गए हैं, लखनऊ समझौता पर, सूरत समझौता पर, पूना समझौता पर, गांधी जिन्ना समझौता पर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। फ्रेंड्स, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और देश में प्रतिनिधि सरकार के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया था। 1916 के लखनऊ समझौते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष AC मजूमदार थे और वे तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें बताना है, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? ऑप्शंस दिए गए हैं, अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 1, अशोक ने। अगला प्रश्न है, भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से हुई थी? ऑप्शंस दिए गए हैं, पंतनगर विश्वविद्यालय से, दिल्ली विश्वविद्यालय से, कानपुर विश्वविद्यालय से, हैदराबाद विश्वविद्यालय से। इसका सही उत्तर होगा भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत पंतनगर विश्वविद्यालय से की गई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका, बॉन जर्मनी। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, जिनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत जाली नोटों और बैंक नोटों का प्रावधान किया गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं, धारा 489, धारा 489 ए, धारा 231, धारा 231 ए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 2, धारा 489 ए। अगला प्रश्न है, विश्व के निम्नलिखित जलवायु क्षेत्रों में से किस एक का विशेष अभिलक्षण पवन का मौसमी उत्क्रमण है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ब्रिटिश प्रकार की जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, चीन प्रकार की जलवायु, मानसून जलवायु।
इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 मानसून जलवायु। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के 3 चेहरों वाली मूर्ति, जिसे त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ पर दिखाई देती है? ऑप्शंस दिए गए हैं, अजंता की गुफाओं में, एलिफेंटा की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में, कालवा की गुफाओं में। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 एलिफेंटा की गुफाओं में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें 2 सूचियां दी गई हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, जिसमें उगते सूरज की भूमि के सामने कोरिया लिखा हुआ है, मध्यरात सूर्य की भूमि के सामने फिनलैंड लिखा हुआ है, हजार झीलों की भूमि के सामने जापान लिखा हुआ है, वज्र की भूमि के सामने नॉर्वे लिखा हुआ है, और सूची 2 में एक एक्स्ट्रा शब्द लिखा हुआ है भूटान। इसमें से सही सुमेलित करना है। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही सुमेलित है। अर्थात उगते सूरज की भूमि का संबंध जापान से है, मध्यरात्रि सूर्य की भूमि का संबंध नॉर्वे से है, हजार झीलों की भूमि का संबंध फिनलैंड से है, वज्र की भूमि का संबंध भूटान से है। अगला प्रश्न है, उन्नत हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन किस संगठन द्वारा निर्मित किया गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं, इसरो के द्वारा, HAL के द्वारा, DRDO के द्वारा, या फिर फेल के द्वारा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 2 HAL के द्वारा उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन जो है निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के हेमांग जायसवाल किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शंस दिए गया है, भारोत्तोलन, कबड्डी, जूडो, मुक्केबाजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 जूडो। राजस्थान के हेमांग जायसवाल जूडो खेल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस स्तर में मौसम की सभी परिघटनाएं घटित होती हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, मध्यमंडल में, क्षोभमंडल में, बाह्य वायुमंडल में, समताप मंडल में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 क्षोभमंडल में। क्षोभमंडल में वायुमंडल की मौसम से संबंधित सभी घटनाएं परिघटित होती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, 1974 में, 1982 में, 1980 में, 1972 में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 1972 में। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रकूट शासक थे? ऑप्शंस दिए गए हैं, दंतदुर्ग, हर्षवर्धन, कीर्तिवर्मन, पुलकेशियन प्रथम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 दंतदुर्ग। दंतदुर्ग एक राष्ट्रकूट शासक था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नंदों को उखाड़ फेंकने का फैसला किया क्योंकि चाणक्य को नंदों द्वारा अपमानित किया गया था, नंद निम्न कुल में जन्मे थे, नंदों ने जबरन वसूली और लोगों पर अत्याचार करके बहुत सारी संपत्ति अर्जित की थी, चाणक्य क्षत्रिय शासन के आदर्श को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 नंदों ने जबरन वसूली और लोगों पर अत्याचार करके बहुत सारी संपत्ति अर्जित की थी। हालांकि इसका 1, 2 और 4 से भी संबंध है, लेकिन यहाँ पे जो बहुत महत्वपूर्ण कारण है वो ऑप्शन तीसरा वाला है। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं, डॉलर, एन, पाउंड स्टर्लिंग, रैंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है। अगला प्रश्न है, नाटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शंस दिए गए हैं, नागालैंड, केरल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 हिमाचल प्रदेश। नाटी लोक नृत्य का संबंध भारत के हिमाचल राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम की कौन सी धारा पुलिस अधिकारी को कर्तव्य से संबंधित है? पुलिस अधिनियम की कौन सी धारा पुलिस अधिकारी के कर्तव्य से संबंधित है? ऑप्शंस दिए गए हैं, धारा 21, धारा 22, धारा 23, धारा 24। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 धारा 23। पुलिस अधिनियम की धारा पुलिस अधिकारी के कर्तव्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड ने स्टार्टअप के इनक्यूबेशन के लिए हाल ही में डैश इंटरप्राइज इंक्यूबेशन सेंटर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वह कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं, भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद, भारतीय प्रबंध संस्थान कलकत्ता, भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड, भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं माउंट फूजी, आल्पस, एंडीज, रॉकीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 माउंट फूजी। माउंट फूजी एक वलित पर्वत नहीं है। माउंट फूजी स्ट्रेटो ज्वालामुखी पर्वत है और यह जापान में होन्शु द्वीप पर स्थित है, जबकि आल्पस, एंडीज, रॉकीज ये तीनों वलित पर्वत हैं। अगला प्रश्न है जिसमें 2 सूचियां दी गई हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। दांडी मार्च के सामने 1919 लिखा हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन के सामने 1930 लिखा हुआ है, साइमन कमीशन के सामने 1927 लिखा हुआ है, रॉलेट सत्याग्रह के सामने 1942 लिखा हुआ है। दिए गए प्रश्न में दांडी मार्च का संबंध 1930 से है, भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध 1942 से है, साइमन कमीशन का संबंध 1927 से है, रॉलेट सत्याग्रह का संबंध 1919 से है। इस प्रकार से जो सही ऑप्शन होता है वो ऑप्शन 2 है। अगला प्रश्न है, कैलाश श्रृंखला किससे संबंधित हैं? ऑप्शंस दिया गया है बाघ संरक्षण से, काले हिरण संरक्षण से, सांप संरक्षण से, बिश्नोई जाति संरक्षण से। बिश्नोई जाति से संबंधित हैं। ऑप्शंस में जो सही आंसर है वो है बाघ संरक्षण से। कैलाश श्रृंखला बाघ संरक्षण से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि IGMDP का वास्तुकार थे? ऑप्शंस दिए गए हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना, विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम, होमी जे भाभा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 यानी कि APJ अब्दुल कलाम भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के वास्तुकार हैं। अगला प्रश्न है, शहर और उद्योग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं सहारनपुर कागज उद्योग, चंदेरी सूती वस्त्र उद्योग, भदोही कालीन उद्योग, रानीगंज लौह और इस्पात उद्योग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 रानीगंज का संबंध लौह और इस्पात उद्योग से नहीं है। बाकी पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही तरीके से सुमेलित हैं। अगर हम बात करें रानीगंज की, तो रानीगंज कोयला क्षेत्र और कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, क्वाड समूह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं व्यापार को बढ़ाने के लिए, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, संसाधनों का समुचित उपयोग बढ़ाने के लिए, औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 2 क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्वाड का मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि हम जानते हैं क्वाड में 4 देश शामिल हैं, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी राजा राव रामबख्श सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया? ऑप्शंस दिए गए हैं कानपुर में, उन्नाव में, लखनऊ में, आगरा में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 2 उन्नाव में। उन्नाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजा राव रामबख्श सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन की अवधि के दौरान भारतीय वैधानिक आयोग को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं हंटर आयोग, कैबिनेट मिशन, साइमन आयोग, शेडलर आयोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 साइमन आयोग। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय सुल्तान जिसे मनीरा का राजकुमार कहा जाता था वह कौन है? ऑप्शंस दिए गए हैं अकबर, शेर शाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को मनीरा का राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले पहली महिला पर्वतारोही कौन है? ऑप्शंस दिए गए हैं संतोष यादव, सुनीता शर्मा, मल्लेश्वरी, ममता खरब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 संतोष यादव। संतोष यादव ऐसी पहली महिला पर्वतारोही हैं जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करनी है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं मित्र, मंत्री और अधिकारी, किला, क्षेत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 मंत्री और अधिकारी। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य, मंत्री और अधिकारी को दर्शाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? ऑप्शंस दिए गए हैं, सुंदरवन, मलायन प्रायद्वीपीय मैंग्रोव, पिचावरम, भितरकणिका। इसका होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 सुंदरवन। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। सुंदरवन बंगाल की खाड़ी पर गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों की डेल्टा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, अशोक किस तथ्य में विश्व इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक होने का दावा करते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, उनके उद्देश्यों में जीवन के धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों पहलू शामिल थे। उन्होंने लोगों के भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए काम किया। एक ही विजय के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह से शांति के लिए समर्पित कर दिया। और चौथा ऑप्शन है, उन्होंने विभिन्न जातियों और समुदायों के लोगों को समान नैतिक आदर्श के दायरे में एकजुट करने का प्रयास किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, एक ही विजय के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह से शांति के लिए समर्पित कर दिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है? ऑप्शंस दिए गए हैं, शिमला, कॉर्बेट, चंपाहारी, गोरुमारा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 2 कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क वन्य जीव अभयारण्य है। कॉर्बेट नेशनल पार्क को रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है।